हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम का फर्स्ट चैप्टर करेंगे मैथ्स का, जिसकी बुक का नेम क्या है, प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, इसका पहला चैप्टर क्या है, कंप्यूटर्स अ जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द मॉडर्न एज कंप्यूटर कम इन मैनी डिफरेंट फॉर्म। हमारे मतलब आज के कंप्यूटर कई डिफरेंट फॉर्म में आते हैं। दे रेंज फॉर्म कौन कौन से आते हैं, मासिव, मल्टीपर्पज़, मेन फ्रेम्स, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप साइज पर्सनल कंप्यूटर्स टू लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है ना, डेस्कटॉप साइज से लेकर कंप्यूटर साइज तक जो भी सारे कंप्यूटर आते हैं, मासिव आते हैं, मल्टीपर्पज़ आते हैं, ये सभी टाइप हैं आज के कंप्यूटर्स के। Between them, these extreme is a vast middle ground of mini computer and vast workstations. इन सब के बीच में between these extreme is a vast middle ground of मिनी कंप्यूटर और वर्क स्टेशन का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी के इंक्रीज़ के कारण जो डिफरेंस है मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में वो बढ़ गया है। मिनी कंप्यूटर्स यूज़ नहीं होते हैं और जो आजकल के मेन फ्रेम्स मासिव सारे कंप्यूटर्स जो हैं उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है ना, द कंप्यूटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ जनरल पर्पज मशीन दैट इनपुट सम डाटा, प्रोसेस इट एंड रिटर्न द रिजल्ट एज एन आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट एज ए डाटा इंस्ट्रक्शंस लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट की तरह दे देता है। और कंप्यूटर का हम पे 3 टाइप में क्लासीफाई है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो डिजिटल एंड एनालॉग का हाइब्रिड है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, स्टोर करता है, मैनिपुलेट करता है इन्फॉर्मेशन को और हमें इनपुट की आउटपुट में दे देता है, आर नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, जो कि कॉन्टीन्यूस डाटा लेते हैं इनपुट से, उसको प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट में रिजल्ट दे देते हैं। एग्जाम्पल थर्मोमीटर, ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं। जैसे थर्मोमीटर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर नोट करता है, इसलिए एनालॉग किसके होते हैं, पर्टिकुलर के होते हैं और कॉन्टीन्यूस डाटा लेते हैं, इनपुट से प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट में रिजल्ट देते हैं। उसके बाद हाइब्रिड क्या है, दीज कंप्यूटर्स आर हाइब्रिड ऑफ बोथ डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का हाइब्रिड होता है। और ये वाले कंप्यूटर किसके लिए यूज़ हो जाते हैं, सच एज मॉनिटरिंग हार्ट बीट इन कार्डियोग्राफ। ठीक है, कार्डियोग्राम में ये हमारी हार्ट बीट को नोट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके ना, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द डिजिटल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड विल डिस्कस द मॉडल ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, इट्स कॉन्स्टिट्यूट एंड इट्स फंक्शन। आगे हम इसके कॉन्स्टिट्यूट और इसकी फंक्शनिंग और इसके डिजिटल कंप्यूटर के मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर क्या होता है, द मेन 3 मेन कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर इज़ अ कंप्यूटर इंजन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटिंग इंजन होता है। ठीक है ना, कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या, हाँ ये प्रोसेसर की किस चीज़ की बात हो रही है, सीपीयू की। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसलिए यहाँ पे प्रोसेस सीपीयू को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, प्रोसेसर क्या है, इज़ अ कंप्यूटिंग इंजन होता है कंप्यूटर का। इट एक्सिक्यूट द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है और उसको एक्सिक्यूट करता है, मतलब आगे सिग्नल्स देता है ताकि हमारा वो रिजल्ट आउटपुट में मिल सके। ठीक है ना, जैसे हम अगर उसको कहें कि 2 नंबर को ऐड करें, ठीक है, तो वो 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए जो आगे सिग्नल भेजता है, एक्सिक्यूट करता है उसकी इंस्ट्रक्शन को, उसको फॉलो करता है उन इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में। वो भी अगर हमने पहले इंस्ट्रक्शन दी है, सेकंड दी है, तो लेकिन वो सीक्वेंस में आए, जैसे हमने दी है वैसे ही आए। ठीक है ना, और ये सीक्वेंस वाइज ही करता है, अगर पहले देंगे तो वही, सेकेंड अगर हम पहले दे देंगे वो पहले नहीं दिखाएगा, सेकंड वाली वो फर्स्ट वाली फर्स्ट में दिखाएगा, सेकंड वाली सेकंड में, सीक्वेंस वाइज दिखाएगा इंस्ट्रक्शन सारे। ठीक है ना, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, सीपीयू को ब्रेन ही कहते हैं। एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसको क्या कह सकते हैं, सीपीयू भी कह सकते हैं। और इसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है और ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो सकता है। ठीक है ना, 2 टाइप्स के होते हैं, आगे देखते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। ठीक है,
कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट सर्व द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय प्रोवाइडिंग टाइम एंड कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स को सेंड करता है, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल सेंड करता है। मान लो हमने 2 नंबर ले लिए हैं और हमने कहा है कंप्यूटर को कि वो ऐड करे। अब कंप्यूटर क्या करेगा? अपने सीपीयू से, सीपीयू क्या होता है? ब्रेन होता है, वहीं से सिग्नल्स आएंगे, इसलिए वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। मान लो मेमोरी यूनिट में सबसे पहले जाएगा वो 2 नंबर्स के लिए। अब वहाँ पे जाके मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में वो क्या करेगा? नंबर्स को राइट करेगा, रीड करेगा। सबसे पहले तो रीड ही करेगा कि ये कौन से नंबर है, ठीक है। मेमोरी से वापस आके अब उसको क्या करना है? ऐड करना है, तो वो ALU को सेंड करेगा। अब ALU को सिग्नल देगा कि वो एक्टिवेट हो जाए, एक्टिवेट होने का सिग्नल भी यही देगा। उन नंबर को कहना कि इसको रीड किया जाए और ALU को कहना कि उसको एक्टिव करो, ALU खुद एक्टिव हो जाए, उसका सिग्नल। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है और वो वापस मेमोरी के पास भेजना, उसका सिग्नल भी कौन देता है? CU देता है। और उसके बाद वो आउटपुट में जो रिजल्ट देगा वो भी CU के बेस पे देगा। इसका फंक्शन क्या होता है? इनपुट से सबसे पहले वो डिकोड होता है। डिकोड मतलब कंप्यूटर को की बाइनरी लैंग्वेज समझ सकते हैं। डिकोड होके बाइनरी लैंग्वेज में उसके बाद कंट्रोल यूनिट में जाता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट से फिर मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट से वापस आके 2 नंबर रीड कर लेता है। अगर उसको कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो वो वापस ALU में आ जाता है कि वहाँ पे कैलकुलेशंस, क्योंकि सारी हमारी ALU में होती है, ALU में भेज देगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो वापस कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। ये सारे, और इनका एक टाइम आ गया। मान लो हमें 2 नंबर रीड करने हैं, उसका एक टाइम, हमें उसके बाद ALU के पास सेंड करना है और ALU का एक्टिव करना है, उसका कुछ और टाइम होगा। इसलिए इसके पास टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स की प्रोवाइड करके हम इसकी इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। इसने लिखा हुआ है द कंट्रोल यूनिट सर्व द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन बाय प्रोवाइडिंग टाइम एंड कंट्रोल सिग्नल्स। दिस यूनिट कंटेन लॉजिक एंड टाइमिंग सर्किट। इस पर क्या होता है? लॉजिक और टाइम सर्किट भी होता है। लॉजिक कैसे? ALU होता है और उस पर टाइमिंग सर्किट होता है कि इस टाइम में ये होगा, इस टाइम में ये होगा। दैट जनरेट, जो कि जनरेट करता है अप्रोप्रिएट सिग्नल नेसेसरी टू एक्सिक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम, जो कि सिग्नल को जनरेट करता है ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन आई है उसको हम एक्सिक्यूट कर सकें। द कंट्रोल यूनिट वर्क बाय फीचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है वो। द इंस्ट्रक्शन विच इज इन सम फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड इज देन डिकोड बाय द लॉजिक सर्किटरी इन द कंट्रोल यूनिट टू डिटरमाइन द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जब हमें आंसर मिल जाता है वो बाइनरी कोड में होता है, तो उसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि हमें वो आंसर आ जाए। मतलब आउटपुट से आने से पहले वो डिकोड होता है और इनपुट के बाद वो डिकोड होता है ताकि कंप्यूटर को समझ आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? कंट्रोल यूनिट देन सेंड वेरियस कंट्रोल सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट। इसके बाद वो डिफरेंट पार्ट्स के बाद सिग्नल भेज सकता है एक्सिक्यूट करने के लिए हमारा ऑपरेशन। दस द कंट्रोल यूनिट इज़ अ विटल इन अ कंप्यूटर सिग्नल एज ए नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी। इसलिए कंट्रोल यूनिट कैसे वर्क करता है? नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करता है, जो कि हमारी बॉडी में होता है। जैसे नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क करता है, वैसे ही कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में वर्क करता है, ओके। उसके बाद सेकंड पार्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बिसाइड कंट्रोल यूनिट के साथ कौन सा होता है? द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। द वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशंस करता है ये? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन एक्सेट्रा आर परफॉर्म्ड इन दिस यूनिट, इसमें किया जाता है। मेमोरी का तो आपको पता चल गया कि वहाँ पे रीड ओनली मेमोरी है, होती है ROM होती है और RAM होती है। RA में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। फर्स्टली हमने जब 2 नंबर लिए थे उनको ऐड करने के लिए कहा था, वो रीड करेगा, लेकिन लास्ट में जब हमें रिजल्ट मिलेगा वो राइट भी तो करेगा ना, इसलिए RAM मेनली वो यूज़ करता है। ROM में रीड ओनली मेमोरी होता है उसमें, ठीक है ना। अब मेमोरी देखते हैं। कंप्यूटर मस्ट हैव अ प्लेस फॉर होल्डिंग द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा ऑन विच द प्रोग्राम विल ऑपरेट। एक कंप्यूटर को एक प्लेस चाहिए होता है जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सके। जैसे हमने 2 नंबर दिए थे, उस नंबर्स को स्टोर कर सके, उसके रिज़ल्ट को स्टोर कर सके, जो हमें डाटा मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको स्टोर करने के लिए हमें कुछ प्लेस चाहिए होता है।
कंप्यूटर में, उस प्लेस को हम मेमोरी कहते हैं। द प्लेस विच इज़ यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड मेमोरी कहते हैं। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लोकेशन सच एज बाइट, वर्ड एंड दीज लोकेशन आर आइडेंटिफाई बाय देयर एड्रेस। जो ये मेमोरी है लोकेशंस में डिवाइडेड है, छोटी छोटी लोकेशंस में, बाइट्स में, वर्ड्स में, दीज लोकेशन आर। और ये जो लोकेशंस है कैसे पता लगाई जा सकती है, उसके एड्रेस से, ठीक है। इन सब लोकेशंस का कुछ एड्रेस होता है। कैसे करता है मेमोरी काम? अ मेमोरी ऑपरेशन इज़ यूज टू रीड और राइट वन मेमोरी यूनिट। वो क्या करता है? मेमोरी रीड कर सकता है, राइट कर सकता है वन मेमोरी यूनिट को। इन अ रीड ऑपरेशन, अगर वो रीड करेगा तो प्रोसेसर क्या करेगा? सीपीयू का क्या करेगा? द प्रोसेसर प्रोवाइड द एड्रेस। पहले तो वो एड्रेस देगा कि कहाँ जाना है, रीड में जाना है या राइट में जाना है। जाना RAM में ही है, लेकिन RAM में रीड भी होता है, राइट भी होता है। तो सीपीयू क्या डिसाइड करता है कि रीड में जाना है या राइट में। इसलिए रीड ऑपरेशन में द प्रोसेसर प्रोवाइड द एड्रेस एंड रिसीव द डाटा रीड फ्रॉम द एड्रेस लोकेशन। एड्रेस लोकेशन से एड्रेस उसका रीड करके वहाँ से रिसीव करता है डाटा। वाइल इन द राइट ऑपरेशन क्या करता है? डाटा इज रिटन एट द पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारा जो रिजल्ट है वो लिख देता है। मेमोरी यूनिट इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? द मेमोरी विच इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द प्रोसेसर। प्राइमरी मेमोरी सीयू में ही होती है, जो कि टेम्परेरी होती है। ये नहीं, इसके आगे पार्ट आएंगे, ठीक है ना। द मेमोरी विच इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द प्रोसेस, जो कि प्रोसेसर में हमेशा रहती है, इस कॉल्ड द प्राइमरी और द मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी कह देते हैं। दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक कोर और सेमी कंडक्टर सर्किट से बनी होती है एंड इज रिस्पेक्टिवली कॉल्ड कोर मेमोरी और सेमी कंडक्टर मेमोरी। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, रैम और रोम। रैम क्या होती है? वोलेटाइल, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा रिक्वायर फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर इन इट। जो भी इंस्ट्रक्शन हो, जो भी डाटा, जैसे RAM, रीड या राइट, सारे जो डाटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इसके अंदर होते हैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। लाइक दिस रैम को देखिए आप, RAM और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी, टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। अवेलेबल टू द प्रोसेस, ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा रिक्वायर फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर इन इट। एक प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन करने के लिए इसके पास जो भी इंस्ट्रक्शन डाटा इसके अंदर होती है। इट्स कंटेंट आर इरेज एज सुन एज द पावर इज टर्न ऑफ। जैसे ही अगर हम कंप्यूटर को बंद कर दें उसकी पावर चली जाती है। वोलेटाइल इसको इसलिए कहा गया है। इट इज़ अ रीड या फिर राइट मेमोरी कह सकते हैं इसको हम। डाटा कैन बी रीड एज वेल एज रिटन ऑन इट, इट्स कंटेंट कैन बी अल्टर। इसके जो कंटेंट है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। रोम क्या होता है? रोम और रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब परमानेंट मेमोरी होते हैं अवेलेबल टू द प्रोसेस। ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड इट। जो भी फंक्शनिंग के लिए, कंप्यूटर के फंक्शनिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इसके अंदर होती है। इट्स कंटेंट आर नॉन वॉलेटाइल एंड कैन नॉट बी अल्टर। इसके जो परमानेंट होते हैं और इसके जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हो सकते। एज इट्स नेम सजेस्ट डाटा कैन ओनली बी रीड फ्रॉम इट। यहाँ से सिर्फ डाटा रीड हो सकता है। इट इज़ सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेस। ये क्या करता है? इट इज़ सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर के द्वारा यह सप्लाई किया जाता है एंड कंटेन इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है किसके बारे में? प्रोसेसर की फंक्शनिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जैसे कि हमें पता है प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड होती है इन साइज एंड स्टोरेज। मैनी टाइम इट हैपन दैट द डाटा एंड प्रोग्राम आर लार्ज इनफ टू बी स्टोर इन द मेन मेमोरी। इसलिए कभी कभी डाटा या प्रोग्राम इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसको मेन मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाते। द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर दैन स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं इसके अंदर इसको। इसलिए जो इंस्ट्रक्शन डाटा इसके हम स्टोर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लेते हैं ना, जैसे फ्लॉपी डिस्क ले लेते हैं, हार्ड डिस्क ले लेते हैं ताकि हम इसके अंदर डालें, एक्स्ट्रा चिप डालते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल सके। द इंस्ट्रक्शन डाटा आर दैन स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। सम स्टोरेज स्टैंडर्ड स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROMs, मैग्नेटिक डॉम्स एक्सेट्रा। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये मतलब परमानेंट मेमोरी है भी। प्रोग्राम्स, डाटा और एनी अदर इंफॉर्मेशन kept इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी easily ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी। जो इसका प्रोग्राम, डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी डिवाइस से कहाँ जा सकता है? प्राइमरी मेमोरी में जा सकता है।
इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आपको पता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। कीबोर्ड क्या हमारा आउटपुट, माउस आउटपुट, मॉनिटर इनपुट, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस आर यूज टू इनपुट डाटा विच इज देन प्रोसीड, सॉरी इनपुट वो होता है ना जिसको हम डालते हैं। तो इनपुट डिवाइस आर यूज टू इनपुट डाटा विच इज देन प्रोसीड एंड द आउटपुट इज देन रिटर्न थ्रू एन आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि हम उसके अंदर डाटा डाल सकें जो कि प्रोसेस होता है, और आउटपुट में हमें रिजल्ट आउटपुट डिवाइस में मिलता है। दस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर। इसलिए इनपुट और आउटपुट एक इंटरफेस की तरह काम करता है, मतलब जो जोड़ के रखता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर इन दोनों के बीच में जुड़ा रहता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में। दीज इंटरफेस अलो द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो ये इंटरफेस होते हैं ये अलो कर देते हैं कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। सम स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, जॉयस्टिक। कीबोर्ड जिसके अंदर हम कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, इसका मतलब ये इनपुट। माउस जो कि हम एंटर करते हैं, कोई भी क्लिक करते हैं तो इससे होता है। कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो इससे दे सकते हैं कि हाँ येस या नो दे देना चाहते हैं। माउस से हम दे सकते हैं, कीबोर्ड से कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए इनपुट डिवाइस। मॉनिटर पे हमें दिखता है रिजल्ट, और प्रिंटर या तो हम मॉनिटर हम क्या कर सकते हैं, जो अगर हम 2 नंबर दे ऐड करने के लिए कहे वो सीधा दिखा भी सकते हैं। अगर हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंटर भी आ सकता है। तो आउटपुट में हमारे क्या आ गए मॉनिटर और प्रिंटर, और कीबोर्ड और माउस हमारे क्या हो गए इनपुट में, ठीक है ना। वर्किंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कंप्यूटर की क्या वर्किंग है कि ये कंप्यूटर का एक प्रोग्राम जो कि एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए कई सारी इंस्ट्रक्शन अपने अंदर रखता है। प्रोग्रामिंग हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग क्या करता है, हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। इन द प्रोग्रामर्स मॉडल ऑल द प्रोग्राम डाटा एंड, बस यहाँ तक। आज हम वर्किंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके देन गाइस, बाय।